सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा, जो कि सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल पेन पेपर लेके इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे केस बेस्ड क्वेश्चन के वीडियोस और एमसीक्यूज के वीडियोस आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। इन अ स्कूल ऑडिटोरियम, a school auditorium has to be constructed to accommodate at least 1500 students. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. तो आपको यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। आप इस इंफॉर्मेशन को पहले तो क्रैक कर लो बेटा। सबसे पहले देखो, टोटल टोटल कितने स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन देना है, 1500। तो कम से कम एक चीज तो मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एसएन जो है ये कितना है, 1500। बोलो करेक्ट। नाउ बोला है द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। यानी ऐसा समझ लो, अगर पहले रो में 10 है तो नेक्स्ट रो में 20 होगी, उसके नेक्स्ट रो में 30 होगी, यानी 10-10 ज्यादा है। ईच सक्सीडिंग, सक्सीडिंग का मतलब होता है बेटा आगे वाली रो। तो आगे वाली जो रो होगी ना, जैसे ये है, इसके जस्ट बाद वाली जो रो है इसमें 10 सीट ज्यादा होंगी, उसके बाद वाले में 10 सीट ज्यादा होंगी। कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अगर सक्सीडिंग रो में 10 सीट्स मोर है तो हम यहां से कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं कितना है हमारा, 10। बोलो करेक्ट। आगे देखो क्या बोला है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, यानी कि ए बता दिया कितना, 30। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, यानी कि हमको A10 पूछा है। वेरी इजी, व्हाट विल बी A10 बेटा, A प्लस 9D, दैट इज 30 प्लस 9 इंटू 10। तो 30 प्लस 9 10 से कितना हो जाएगा, 90। अगेन 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा बेटा, 120। तो इसका आंसर कितना हो गया, 120। बोलो क्लियर है। होपफुली बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आपको, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड देखो क्या दिया है, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। तो भाई 1500 सीट्स के लिए कितने रोज लगेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रोज, यानी कि इसमें n आपको निकालने बोला है। बोलो करेक्ट है। तो n भी हम बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको Sn दिया है बेटा। अगर Sn दिया है तो चलो मैं आपके लिए यहां सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो, है ना, फर्स्ट वाला तो मिल गया ना। चलो यहां पर मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। आप मुझे बताओ टोटल Sn कितना है बेटा। Sn है हमारा 1500। बोलो करेक्ट है। तो इसको ना एक्सपांड कर देते हैं, एक मिनट। ठीक, इसको ना बेटा मैं एक्सपेंड कर देता हूं। तो Sn को क्या लिख सकते हैं बताओ, n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू कितना, 1500। बोलो करेक्ट है, राइट। अगेन हमको बहुत सारी चीजें मालूम है। अब जैसे मुझे फर्स्ट रो में मालूम है ए मेरा कितना दिया है, 30। तो 2 इंटू 30 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डी, कॉमन डिफरेंस भी मालूम है कितना, 10 इज इक्वल टू कितना, 1500। बोलो करेक्ट है यहां तक, है ना। यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया होगा। अगेन n/2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा बेटा, 60 प्लस 10 इंटू n 10n 10 इंटू -1 -10 इज इक्वल टू 1500। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसको ना थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर गैप है, आराम से यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा हॉच पॉच सा नहीं होगा, ये आराम आराम से सॉल्व करते हैं। देखो देखो अब क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे डिवाइड में बेटा इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो n टाइम्स ऑफ 60 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 1500 हो जाएगा 3000। अगेन n इंटू 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 10n इज इक्वल टू 3000। क्लियर है।
अगेन ये n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये बताओ जरा, n इंटू 50, 50n, n इंटू 10n, इट विल बिकम 10n स्क्वायर इज इक्वल टू 3000, राइट? यहां तक आया आपको समझ में? इसके बाद एक काम करते हैं, ये 3000 को ना बेटा एक काम करते हैं, यहां पर से कॉमन ले लेते हैं। आप देखो यार 10 और 50 में क्या 10 कॉमन है? तो अगर मैं दोनों में से यहाँ 10 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, 5n प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3000। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या यहाँ पर ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा? और अगर ये कैंसिल हो गया तो आप बताओ फाइनली इक्वेशन कितना आएगा, 5n प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 300। ये 300 को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 300 इधर आएगा तो माइनस 300 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? अगेन वी कैन सॉल्व इट बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मैं 30 को स्प्लिट कर देता हूं सच दैट मेरा 5 मिडिल टर्म आना चाहिए। तो यार ये 300 को स्प्लिट करना है, तो आप बताओ 300 को अपन कैसे स्प्लिट करेंगे, है ना? फिलहाल इस पूरे पोर्शन को मैं हटा देता हूं यहां से, इसका भी कोई काम नहीं है, फर्स्ट बीट का भी आंसर आ गया था हमारा ऑलरेडी। ठीक, चलो देखो नाउ 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5। बोलो करेक्ट है बेटे? अब आप देख लो यार, आपको ना मिडिल टर्म 5n लेकर के आना है, तो अब मिडिल एन 5n कैसे आएगा बेटा? देखो तो जरा दिमाग लगाते हैं। अगेन 2 2 जा 4, है ना, 4 5 जा 20, देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना हो गया 20, और ये 3 5 जा कितना हो रहा है 15। तो 20 और 15 से बिल्कुल आराम से स्प्लिट हो जाएगा, तो हम बिल्कुल इजीली इसको स्प्लिट कर देते हैं। चलो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस 5n को स्प्लिट कर देता हूं तो लिख देता हूं प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इक्वल टू क्या, 0। अगेन दोनों में से n कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n प्लस 20, अगेन ये माइनस साइन एज इट इज बेटा, दोनों में से 15 कॉमन ले लो, अगेन n प्लस 20 इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये n प्लस 20 इंटू n माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आप एक एक करके इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो ये n इज इक्वल टू माइनस 20 आ गया, और ये आ गया n माइनस 15 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू कितना, 15। बोलो क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से? तो हमको फाइनली हमारी नंबर ऑफ रोज मिल गई कि 1500 बच्चों को बैठाने के लिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जो नंबर ऑफ रोज है ये कितनी बनेगी, 15 रोज बनेगी। तो डेट इज आवर आंसर, है ना? ये हमारे सेकंड का आंसर हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि भाई कितने रोज लगेंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 15। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, अब इतना तो करना पड़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी जब एग्जाम टाइम में। अभी तो मैं आपको समझा समझा के बता रहा हूं तो थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा आपको। आगे देखो थर्ड क्या बोला है, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। ठीक है, तो सबसे पहले यार एक बात बताओ, 10th रो में हमारे कितने स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे? एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है, टोटल 1500 सीट्स हमको अरेंज करनी है इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू पुट आफ्टर 10th रो। तो भाई कितनी सीट्स और हमको पुट करनी पड़ेगी 10th रो के बाद? तो कुल मिला के देखो मैं आपको बताता हूं, आपको इसमें निकालना क्या है ये समझो। सबसे पहले ना बेटा S10 निकालना है आपको, कि भाई 10 रो अगर हमने बनाई है तो 10 रो में टोटल कितने बच्चे बैठ पा रहे हैं, यानी कि S10 आपको निकालना है। और वो जो S10 की वैल्यू आएगी ना, उसको 1500 से माइनस कर देना, क्योंकि 1500 टोटल सीट्स है, तो हमको पता चल जाएगा भाई और कितने सीट्स हमको लगाने पड़ेंगे। बोलो करेक्ट है? तो कुल मिला के पहले आपको S10 निकालना है, उसके बाद उसको 1500 से माइनस करना है। निकाल लें तो आप बताओ यहाँ पर अगर मैं S10 बोलूं आपको, तो S10 कितना हो जाएगा बेटा, 10/2 टाइम्स ऑफ 2a, a है आपका 30 प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d 10 है, अगेन 2 5 जा तो ये आ जाएगा 5, 2 इंटू 30 60 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 10, अगेन 5 इंटू 60 प्लस 90,
तो 5 इंटू ये हो गया 0, 9, 10, 15, 150। तो अगेन मल्टीप्लाई करो, 500, 5 5 से 25, 2, 5 1 से 5, 6 7। तो भाई हमने अगर 10th रो तक बना दिया है तो उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं? तो हमारी 750 सीट्स रेडी हो चुकी हैं। देखो ये हमारी 750 सीट्स रेडी हो चुकी है। तो कितनी और लगाने के लिए बची है? हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट? तो भाई सीट लेफ्ट निकालने के लिए इसको जस्ट 1500 से माइनस कर दो। 1500 माइनस 750 करो, क्या होगा? 0। अगेन 15 में से इसको 14 करो और एक कैरी दो, तो ये बनेगा 5। 14 में से 7 गया, 750। तो भाई 750 सीट्स और हमारी बच जाएंगी। ठीक है, 750 लगेंगी 10th रो तक और फिर 750 सीट्स और हमारी बच जाएंगी। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। देखो क्या दिया है। इफ देयर वेयर 17th रो इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? ठीक है, वो बोल रहा है कि मान लो ऑडिटोरियम में टोटल 17 रो ही होते, तो मिडिल रो में कितनी सीट्स होती ये हमको निकालना है। यानी कि कुल मिला के मिडिल टर्म आपको निकालने बोल रहा है कि भाई मिडिल टर्म में आपकी कितनी सीट्स होंगी। तो यार एक बात बताओ मुझे जरा, है ना, पहले तो ये 17th रो है बेटा, ऑड नंबर है, बोलो क्लियर है? तो कभी भी ना हम ऑड नंबर्स में मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये 1 2 3, ये 3 सीट्स हैं, तो इसमें मिडिल सीट्स कौन सी हुई? ये 2 वाली। बोलो करेक्ट है ना? तो 1 2 3 करोगे तो मिडिल सीट कितनी आ जाएगी? बीच वाली। तो ऑड नंबर में हमेशा मिडिल चीज निकलती है, इवन नंबर में मिडिल चीज निकलती नहीं है, इसलिए आपको 17 बोला है। अब मैं आपको इसका बता रहा हूं, अब आप मिडिल टर्म निकालोगे कैसे? तो एक काम करो भाई, देखो सबसे पहले ना ये 17 को 2 से डिवाइड कर दो, तो बताओ कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16, 8.5, है ना? अब नंबर ऑफ रो पॉइंट में तो होगी नहीं, ये जो 8.5 आ रहा है ना, इसका जस्ट नेक्स्ट वाला रो ले लो आप, है ना? यानी कि नाइन्थ रो जो होगी, नाइन्थ रो जो होगी इज द मिडिल रो, यही आपकी मिडिल रो होगी। अब ये नाइन्थ रो में यानी मिडिल रो में कितने सीट्स लगाना है ये पूछा हुआ है, यानी कुल मिला के आपको A9 पूछा है। तो व्हाट इज A9 बेटा? A प्लस 8D, सॉरी A प्लस 8D। तो A है 30 प्लस 8 इंटू 10, तो 30 प्लस 80, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, है ना? 80 100 110, तो कितना आ गया? A9 110। बोलो क्लियर है यहाँ तक? एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, तो उसका आंसर आ जाएगा 110। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम अच्छा क्वेश्चन था, यानी इस टाइप का बहुत डिसेंट क्वेश्चन है ये, केस बेस्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। होपफुली आपसे भी बन गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या दिया हुआ है। In a class, the teacher asked every student to write an example of AP. Two boys, Aryan and Roshan, writes their progression as -2, -5, -2, 1, 4, and so on, and 187, 184, 181, and so on, respectively. Now the teacher asks the various question of the class, various students of the class, the following questions on this progression. Help students to find the answer of the following. बिल्कुल कर देंगे हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन, फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर उसका सम करना है। निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार एक बात बताओ, पहले एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। इसको मैं D1 दे देता हूं, तो सेकंड टर्म है -2, -2 माइनस ऑफ -5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D1 हो जाएगा -2 माइनस माइनस +5, तो D1 विल बिकम -2 + 5 विल बिकम 3, तो D1 आ गया 3। ऐसे ही D2 भी निकाल लेते हैं, है ना? बताओ D2 कितना आ जाएगा? इट इज 184 माइनस 187, तो D2 हो जाएगा 84 में से 87 माइनस करना है बेटा, तो ये आ जाएगा कितना? -3। बोलो क्लियर है?
D2 आ गया -3। अब अगर मुझे कोई सम निकालने बोले तो आप बता सकते हो D1 प्लस D2 कितना आ जाएगा, इट इज 3 माइनस 3 यानी कि इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन, ये कितना आएगा आपका 0। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड 34 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। तो भाई 34 टर्म का मतलब A34 पूछ रहा है आपसे, जो रोशन ने बनाया। अब रोशन की सीरीज कौन सी है बेटा, सेकेंड वाली सीरीज है रोशन की। एक पहला आर्यन था, दूसरा रोशन था, तो ये रोशन की सीरीज है। इसका 34 टर्म निकालना है। व्हाट इज 34 टर्म, A प्लस 33D। तो A कितना है 187 प्लस 33 इंटू D कितना है बेटा, इसका D हमने यहां अभी निकाला -3। कर लो 187 प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, तो 187 में 99 माइनस कर लो आप लोग, है ना। तो माइनस कर लेते हैं भाई, 187 माइनस 99, ये कितना आ गया हमारा 88। तो ये आ गया हमारा कितना 88। बोलो क्लियर है यहाँ तक, है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो A34 कितना आ गया मेरा 88, तो आंसर इज 88। ठीक, आपको भी, आपका भी आ गया होगा होपफुली। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। तो भाई S10 निकालना है आर्यन का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। तो S10 बताओ क्या हो जाएगा बेटा, 10/2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू, बताओ जरा आर्यन का सीरीज का पहला टर्म क्या है -5 प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स ऑफ उसका D कितना है 3। बोलो क्लियर है। अगेन कैंसिल कर देता हूं, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 2 इंटू -5 -10 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 3, तो 5 इंटू -10, 3 9 जा 27, 5 इंटू -10 प्लस 27 करोगे तो 17 आ जाएगा। तो 5 इंटू 7 17 कितना आ जाएगा बेटा, 5 7 जा 35 कैरी 3, है ना, 5 1 जा 5 6 7 8, तो कितना आ गया 85। तो आंसर आ गया कितना 85। बोलो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द टू प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। नाउ यार ये लास्ट वाला क्वेश्चन बढ़िया है। आपको बोला है इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म कौन सा, कोई सा सेम आ रहा होगा, और वो कौन सा टर्म है ये हमको निकालना है। तो फिलहाल हमको तो नहीं मालूम ना कौन सा टर्म सेम आएगा, तो एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। देखो यहां पर, है ना, इसको मैं रब कर लेता हूं, ये 3 और -3 तो याद ही है हमको, है ना। फर्स्ट वाले का डी कितना है बेटा 3, और इसका डी कितना है हमारा -3। ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमको बोला क्या है निकालने के लिए यार, बोला है कि देखो विच टर्म ऑफ द टू प्रोग्रेशन हैव द सेम वैल्यू। इनमें से ये दोनों एपी की जो सीरीज है इसमें से कौन सा टर्म सेम होगा, नहीं मालूम ना, तो ले लेते हैं। सपोज करो दोनों का मैंने nth टर्म इक्वल ले लिया, ये जो an है ये फर्स्ट वाले एपी का nth टर्म है, और ये जो a-n है ये सेकेंड वाले एपी का nth टर्म है। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों के nth टर्म को आपस में इक्वेट कर देता हूं। तो आप बताओ फर्स्ट वाली सीरीज का nth टर्म क्या होगा बेटा, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, और ये सेकेंड वाले एपी का nth टर्म क्या होगा, a डैश प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d डैश। बोलो करेक्ट है। एक एक करके देखो, इसका फर्स्ट टर्म इसका कॉमन डिफरेंस, इसका फर्स्ट टर्म इसका कॉमन डिफरेंस हमको मालूम है, उसको उठा करके इसमें पुट कर देते हैं, n की हमारी वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा ये आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू दोनों एपी की सेम होगी। चलो देखो यहां पर पुट करते हैं, बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है -5 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d कितना है बेटा 3 इज इक्वल टू a डैश कितना है 187 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d डैश कितना है आपका -3। बोलो क्लियर है। अगेन सॉल्व करते हैं, -5 3 इंटू एन प्लस 3n, 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 187 -3 इंटू एन -3n -3 इंटू -1 +3। बोलो करेक्ट है। हर एक को एक साइड लाते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। एक काम करते हैं, पूरे को एक साइड ला लेते हैं और फिर धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर, अच्छा पहले एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 -3 कितना हो जाएगा बेटा, -8 प्लस 3n इज इक्वल टू
187 प्लस 3, इट विल बिकम कितना, 187 प्लस 3 190 माइनस 3n। बोलो क्लियर है? अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। अब इसको ना अपन इधर ला लेते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, -3n को इधर ला लेता हूँ और 8 को उधर भगाते हैं अपन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3n, -3n इधर आएगा तो +3n इज इक्वल टू 190, -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, ठीक है। तो 3n कितना हो जाएगा बेटा, 6n इज इक्वल टू 198। क्लियर है? तो n आ जाएगा 198 अपॉन 6, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यार बताओ कैंसिल कैसे करेंगे? सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट 6 से ही कैंसिल कर देता हूँ। 6 से कैसे कैंसिल करेंगे? 6 1 जा 6 3 जा 18 1, है ना। अगेन 6 3 जा 18, है ना। 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 3 जा 18, तो भाई डायरेक्ट आ गया। बताओ n इज इक्वल टू कितना आया, 33। तो भाई ये दोनों एपी का जो सीरीज है ना, इन दोनों का 33 टर्म बिल्कुल सेम आएगा। अब क्या आएगा ये निकालने के लिए फिर A33 हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन वो हमको बोला नहीं है, सिर्फ विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बोला था, n पूछा था। मैंने बता दिया कि 33 वाला जो दोनों एपी का टर्म होगा वो सेम होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक। होपफुली आपको ये भी केस बेस अच्छे से समझ में आया होगा और आपने भी इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो जितना कम टाइम वेस्ट हो या जितना कम बातचीत हो ज्यादा बेटर है। कोशिश करेंगे बिल्कुल फ्लो में अपन बनाते चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा हम चैप्टर्स कवर कर लेंगे। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मिस्टर प्रदीप wants to buy a car and plans to take a loan from a bank for his car. He repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment। मैं कुछ कुछ चीजें अंडरलाइन कर लेता हूं। इतना उसने टोटल लोन उठाया है बेटा, है ना, ये टोटल अमाउंट उसने उठाया है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000। तो भाई ये ना आपका SN हो गया टोटल अमाउंट, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये यानी ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, तो भाई ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस, हर महीने 100 रुपए वो बढ़ा रहा है। आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो भाई वो 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा? तो कुल मिला के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है A30 निकालो, क्योंकि वो कितना पे कर रहा है 30 अमाउंट में, यानी A30 निकालना है आपको। तो A30 क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस 29D। तो देखो A मालूम है कितना 1000 प्लस 29 इंटू डी मालूम है हमको कितना 100। आप मल्टीप्लाई करो 1000 प्लस 2900, तो ये कितना हो गया 009, है ना, और 2 + 1 3 3900। तो A30 हमारा कितना आ गया 3900। बोलो क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अगेन सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया है। इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, अच्छा टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है, देन फाइंड द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो भाई लास्ट इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे किया होगा? तो भाई टोटल इंस्टॉलमेंट ही 40 है, तो कुल मिला के अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आपसे A40 पूछ रहा है। बोलो करेक्ट है? क्योंकि बोला ना, देखो टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 यानी एन टोटल 40 है, तो फाइंड द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया है ये आपको निकालना है। तो भाई A40 निकाल लो आप, बताओ क्या हो जाएगा, A प्लस 39D, राइट। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज A बेटा, अगेन 1000 प्लस 39 इंटू 100, तो 1000 है ये, है ना, 1000 प्लस 3900, तो कितना हो जाएगा 4900। इतना अमाउंट उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट में, इतना अमाउंट उसने पे किया होगा 4900। बोलो क्लियर है? अगेन देखो क्या बोला है, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। अब वो बोल रहा है 30 इंस्टॉलमेंट तक टोटल कितना पे कर चुका है ये निकालो। अब जब भी यहां पर टोटल की बात होती है ना बेटा, टोटल अमाउंट की जब बात होती है तब हम सम निकालते हैं। कई बच्चे ना स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार A30 निकालना है कि S30 निकालना है। तो भाई जब भी टोटल अमाउंट की बात हो रही होगी
शुरू से आखिरी तक के टोटल अमाउंट की बात हो रही होगी तभी आपको सम निकालना होता है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि थर्ड बीट में आपको कुल मिला के S30 निकालने बोला है, तो निकाल देंगे 30/2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू ए कितना है बेटा 1000 प्लस 30 - 1 हो जाएगा 29 इंटू डी है 100। बोलो क्लियर है? ये हो गया 15। अगेन बताओ, है ना, पेन चेंज कर देता हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा 15, 2 इंटू 1000 ये 2000, ये हो गया 2900। तो ये आ जाएगा यार 15 इंटू, है ना, ये 0 0 है ना 9 और ये 2 2 कितना 4 4900। तो 4900 इंटू आपको करना है 15 बेटा, यहाँ कर देता हूं मैं 4900 इंटू 15। तो ये आ रहा है यार हमारा 73500 रुपीज। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट टोटल वो कितने की पे करेगा, यानी 30th इंस्टॉलमेंट तक वो टोटल कितना पे कर चुका होगा 73,500। कितना पे कर देगा 73,500। अब आप बोल रहे हो सर आप तो कैलकुलेटर कर रहे हो यूज, तो बेटा अगर मैं यहाँ पर खुद कैलकुलेशन करने लगूंगा तो वीडियो का लेंथ और लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको खुद कैलकुलेट करो, मैं आपको फिलहाल कैलकुलेटर से करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हो गया। लास्ट देखो तो क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो पहले इंस्टॉलमेंट और आखिरी इंस्टॉलमेंट का रेशियो निकालना है। यार ये काम तो आप कर सकते हो ना, पहला इंस्टॉलमेंट कितना है 1000 और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ पर निकाला था A40 का, हमने यहाँ पर निकाला था। तो पहले इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का रेशियो आप निकाल लेना, डिवाइड कर दोगे तो रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा एपी का केस बेस्ड क्वेश्चन। आपको होपफुली लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के केस बेस्ड और एमसीक्यूज के क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट है बेटा, जरूर चेक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।